कहाँ मान लियो मेरे भैया, शांति जीवन बनाना अब सार है। तू बन जा बने तो परमात्मा, मेरी आत्मा की मूक पुकार है। कहाँ मान लियो मेरे भैया, समय बड़ा अनमोल सजन जो इधर फिरे तो उधर फिरे, कर नहीं पाया मुल्क सजन जो समय गया ना हाथ लगे। गुप्त शांति की यहाँ भरमार है, इनको समझो तो बेड़ा पार है। तू बन जा बने तो परमात्मा, मेरी आत्मा की मूक पुकार है। कहाँ मान ले मेरे भैया, इस जीवन को सफल बनाए पुण्य योग से प्राप्त हुआ। बातों से नहीं काम सजन, कर्तव्य सामने खड़ा हुआ। सुख शांति का यही द्वार है, शिक्षा महाहितकार है। तू बन जा बने तो परमात्मा, मेरी आत्मा की मूक पुकार है। कहाँ मान लियो मेरे भैया, शांति जीवन बनाना अब सार है। तू बन जा बने तो परमात्मा, मेरी आत्मा की मूक पुकार है। कहाँ मान लियो मेरे भैया, शांति जीवन बनाना अब सार है। तू बन जा बने तो परमात्मा, मेरी आत्मा की मूक पुकार है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने शरीर का एहसास कीजिए। अनुभव कीजिए, संवेदन कीजिए। ध्यान नाम देखने जानने का नहीं है, ज्ञान करने का नहीं है। ध्यान नाम संवेदन का है, स्व संवेदन का है। संवेदन अर्थात अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव करना। शारीरिक सुख दुख का समभाव से अनुभव करना ही मोक्ष का मार्ग है। यही ध्यानाभ्यास है, जिससे जीव अत्यंत स्वस्थ होता है, उत्तम सुख का अनुभव करता है, सकल दुखों से मुक्त होता है। ध्यान के रूप में ये भले ही प्रसिद्ध नहीं हो, पर ध्यान का यही वास्तविक स्वरूप है। जीव अमूर्त होने से वह देखने जानने की वस्तु नहीं है। देखने जानने में मूर्त पदार्थ ही आते हैं। आज तक एक भी जीव ऐसा नहीं हुआ है, होगा, जो आत्मा परमात्मा को देख सके। अमूर्त वस्तु देखने जानने की नहीं होती है, उसका ज्ञान नहीं होता है। केवल अपनी अमूर्त वस्तु, जो अपना अमूर्त शरीर है, उसके सुख दुख का ही हमको अनुभव होता है। और जहाँ ये सुख दुख होता है, वहीं ये मैं हूँ ऐसी प्रतीति होती है। इसको भले ही कोई आत्मज्ञान कहे, पर उसमें कोई आत्मा देखने जानने में नहीं आता। बस इतनी प्रतीति होती है कि यह मैं हूँ, क्योंकि अपने में शारीरिक सुख दुख का अनुभव होता है। और अभी कदाचित हलन चलन हो तो उसका भी अनुभव होता है। यह अनुभव ही सुखी होने का मार्ग है।
दुखों से मुक्त होने का मार्ग है, मोक्ष मार्ग है। इसी विधि से जीव भूतकाल में परमात्मा हुए हैं, आज हो रहे हैं, आगे होंगे। हमको भी इसी विधि से परमात्मा होना है। सर्व दुखों से मुक्त होकर, रागादि दोषों से मुक्त होकर निराकुल होना है, सुखी होना है। स्वस्थ व्यक्ति ही सुख का अनुभव करता है और स्वस्थ होता है जब वह अंतर्मुख होता है, इंद्रिय ज्ञान का विजेता होता है। वहाँ फिर रागादिक जनित दुख भी नहीं है और कर्म का संबंध नहीं रहने से फिर शरीर में वेदना भी नहीं है। फिर जीव अविनाशी उत्तम अतीन्द्रिय सुख को भोगता है, वही परमात्मा दशा है। परमात्मा न मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं, न अमूर्त पदार्थों को ही देखते जानते हैं। वहाँ उनको अपने सर्वांग में सुख का अनुभव होता है। रागादि जनित आकुलता नहीं है, वह तो इसलिए भी कि वे मूर्त पदार्थों का ज्ञान उनको नहीं होता है। और मूर्त पदार्थ जब जानने में नहीं आते हैं तो मोह का उदय भी नहीं होता, रागादिक दोष भी उत्पन्न नहीं होते और रागादिक के बिना जीव के अमूर्त शरीर में वेदना भी नहीं होती। कोई जीव शरीर में वेदना नहीं चाहता है, तो उसके लिए वेदना उत्पन्न करने वाले कर्म से मुक्त होना होगा, उसके लिए रागादिक से मुक्त होना होगा और रागादिक से मुक्त होने के लिए मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करना होगा। मूर्त पदार्थों को देखना जानना ही ज्ञान नाम पाता है। तो वास्तव में तो हमको ज्ञान से ही मुक्त होना है। संसार में भले ही ज्ञान की कीमत हो, क्योंकि ज्ञान के आश्रय से ही जीव बाहर में दुखों से निवृत्त होता है, सुख पाता है। पर अपने उत्तम सुख को पाने के लिए किसी ज्ञान की जरूरत नहीं है। बाहर कदाचित वैश्विक सुख है जो अनित्य है और शीघ्र ही दुख में बदल जाता है, और अपने में अतीन्द्रिय सुख सदा शक्ति रूप से है और युक्त होने पर प्रकट अनुभव में आता है। और जीवों का उपयोग निरंतर ज्ञान रूप भी नहीं रहता है। यदा कथा शरीर में आराम वेदना की स्थिति का अनुभव जीवों को होता ही है और उसी के बल पर वह नाश को प्राप्त नहीं होता है, संसार में भी कुछ सुख का अनुभव करता है। अगर स्वरूप का संवेदन बिल्कुल नहीं हो तो जीव का ही नाश हो, फिर जीव का अस्तित्व ही नहीं रहे। अस्तित्व कायम है इसलिए कि जीव को अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव होता है, क्योंकि वह उसका स्वरूप है। स्वरूप कभी नष्ट नहीं होता है। स्वरूप के नष्ट होने पर वस्तु के ही नष्ट होने का प्रसंग उपस्थित होता है। जैसे मिश्री में मिठास नहीं है तो मिश्री ही नहीं है। पुद्गल में यदि स्पर्श नहीं है तो फिर पुद्गल ही नहीं है। जीव में सुख दुख का परिणाम नहीं है तो फिर जीव ही नहीं है। वस्तु को उसके भाव से ही प्रसिद्धि होती है। तो जीव का भाव सुख गुण होने से सुख दुख उसमें सदा होता है। सुख या दुख में से कोई स्थिति सदा रहती है और उसी का अनुभव करना वह जीव का अनुभव करना है, अपना अनुभव करना है, और वही उसको उत्तम सुख प्राप्त कराता है। कितना सरल सुगम उपाय है कि अपने शरीर के स्वास्थ्य का अनुभव कर लेना।
कोई पूछता है कि आप कैसे हैं, तो हम अनुभव से ही कहते हैं कि हम अच्छे हैं। तंदुरुस्त हैं कि बीमार हैं, ये हम अपने अनुभव से कह सकते हैं। उसके लिए किसी मेडिकल एग्जामिनेशन की आवश्यकता नहीं है। अंतर्दृष्टि करिए और अनुभव में ले लीजिए कि आप कितने स्वस्थ हैं, कितना आराम या वेदना का अनुभव होता है। जितना वेदना का अनुभव है उतने आप अस्वस्थ हैं, और जितना आराम की स्थिति का अनुभव है उतने आप स्वस्थ हैं। तो हमारे सुख दुख का माप हमारे पास है, और उसी माप के द्वारा ही हम अपना अनुभव करते हुए सकल दुखों से मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि उस समय विषय ग्रहण नहीं है, मूर्त पदार्थों का देखना जानना नहीं है। वही जीव के लिए कलंक है। हमें चाहिए कि परमात्मा को हम मूर्त पदार्थों को देखने जानने वाला नहीं माने, अन्यथा परमात्मा को ही कलंकित करना है। वे अमूर्त को भी देखते जानते नहीं हैं, क्योंकि अमूर्त पदार्थ किसी के ज्ञान का विषय नहीं बनता है। वे अपने अमूर्त जीव के सुख का सदा अनुभव करते हैं या अनुभव होता है, वही करते हैं। और हम भी जब बाह्य दृष्टि को रोकते हैं, इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं, तो हमको भी अपने अमूर्त आत्म प्रदेशों में शांति का सुख का अनुभव होता है। उसी को कहते हैं कि हम सुख का अनुभव करते हैं। स्वभाव को करना नहीं पड़ता है, स्वभाव स्वमेव होता है। जो विभाव है उसका निरोध करना पड़ता है, उसको जीतना होता है। उसके लिए प्रथम तो उसको बुरा जानना है। जिस परिणाम को हम भीतर से ही बुरा जान लेते हैं, तो फिर उस परिणाम को करते हुए हमको शंका रहती है, और जहाँ शंका होती है उस काम की प्रवृत्ति फिर अधिक समय नहीं हो सकती है। तो मूर्त पदार्थों को देखने जानने में हमको शंका हो, कुछ शर्म लगती हो, पाप करने में शर्म नहीं लगती हो, तो फिर पाप कर्म का अभाव नहीं होता है। मूर्त पदार्थों को देखते जानते हुए कुछ लज्जा का, शर्म का भाव हो, तो आप उसको मिटा सकते हैं, और उसको स्वभाव ही मान लिया जाए तो फिर समझ लीजिए कि आपने अपने आप को जीते जी मार दिया है। फिर आपका स्थान एक केंद्रीय में ही होने वाला है। जिस किसी ने अपने को ज्ञान स्वभावी माना है, वह अवश्य ही शीघ्र ही एक केंद्रीय में फिर दीर्घ काल तक रहता है। और जो अपने को सुख स्वभावी मानता है, वह अपने से युक्त होकर अनंत काल परमात्मा होकर रहता है। तो देखने जानने वाले मत बनिए, संवेदन करने वाले बनिए। सुख का संवेदन होता है और जड़ पदार्थों का ज्ञान होता है। हमने दर्द को भोगा, कोई ये नहीं कहता है कि मैंने दर्द को जाना। जो आराम हुआ तो हम आराम को भोगते हैं। कोई ये नहीं कहता है कि मैंने आराम को जाना। और आत्मा को जाना ये भले कोई कह दे, पर आत्मा जानने का विषय नहीं है। आज तक कोई आत्मा को जान नहीं पाया है, माने देख नहीं पाया है, क्योंकि वह इंद्रिय का विषय नहीं है। आत्मा शरीर के सुख दुख के रूप में ही अनुभव में आता है।
क्योंकि उसने शरीर आकार धारण किया है, हाथ पैर वाला है, तो हाथ पैरों में आराम वेदना का अनुभव होता है। वही मोक्ष का मार्ग है। उसी अनुभव से जीव दुखों से निवृत्त होकर उत्तम सुख पाता है। ये वैज्ञानिक विश्लेषण अच्छी तरह समझ आ जाए तो फिर वृत्ति सहज ही बहिर्मुख नहीं होती है। वह बहिर्मुख वृत्ति को बुरा जानता है, फिर उस रूप रहते हुए उसको लज्जा आती है, शर्म लगती है। ये समझदार मनुष्य होते हुए भी ये क्या कर रहा है। ऐसे उत्तम पर्याय को पाकर क्यों ये नीच कार्य कर रहा है। खुले नेत्रों से, खुले इंद्रियों से रहना एक नीच वृत्ति है। उसमें फिर शर्म लगती है तो वह उस कार्य को नहीं करता है। जैसे जो भी खोटे काम होते हैं उसको करते हुए जीवों को शर्म लगती है और फिर उन कार्यों को कदाचित उदयवश करते हैं तो छिप कर करते हैं, क्योंकि दूसरा देखे जाने तो उसको अपयश मिलेगा। पर लोक में सर्वत्र ही मोहांधकार है। इंद्रिय ज्ञान करने को कोई बुरा नहीं जानता है, इसलिए सब के सब जीव बेशर्म हैं। किसी को कुछ भी लज्जा नहीं आती है, इसलिए सारे संसारी जीव ही अल्पाधिक दुख भोगते हैं। कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें बीमारी नहीं आती हो, मरण नहीं होता हो, जन्म का दुख नहीं होता हो, भूख प्यास का दुख नहीं होता हो, रागादिक का दुख नहीं होता हो। सारा संसार दुखों से त्रस्त है, क्योंकि वह इंद्रिय ज्ञान को बुरा नहीं जानता है, अपितु ज्ञान को अच्छा जानता है। मुझे अच्छा दिखाई देता है, अच्छा सुनाई देता है, इंद्रियां मेरी स्वस्थ हैं, मेरा मस्तिष्क अच्छा है, मेरी स्मृति अच्छी है। इन सब को वह अच्छा जानता है और स्वसंवेदन ये अच्छा है, ऐसी प्रसिद्धि जीवों को नहीं है। तो स्वसंवेदन में जीवों की प्रवृत्ति भी नहीं होती है। फिर धर्म के नाम पर धर्म नहीं होता, धर्म का नाटक होता है और वह वास्तव में भयानक है। जो धर्म नहीं है, अधर्म है, उसको धर्म मान लेना तो फिर धर्म का जन्म ही नहीं होता है। धर्म के भ्रम में ही जीव जीता है और ठगाया जाता है। और जो धर्म में प्रवृत्त है उनको कोई जानता भी नहीं है, क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति इंद्रिय गोचर नहीं होती है। भगवान की प्रतिमा बना लेते हैं, उनको देखने वाले को ये पता ही नहीं होता कि भगवान की वृत्ति कैसी है। जानते हैं कि ये सब जानते हैं, ये सर्वज्ञ हैं, पर उनको अपने शरीर का सुख भोगने में आता है। ऐसी प्रसिद्धि भगवान के रूप में जीवों को नहीं होती है। उनके हाथों में, पैरों में सर्वत्र ही सुख का संवेदन है, पूर्ण सुख का अनुभव है। बिना यत्न के ही उनके सर्वांग में सुख का अनुभव उनको होता है। ऐसी प्रसिद्धि भगवान के रूप में नहीं है। भगवान को भी हमने इंद्रिय गोचर बना दिया है, माने मूर्त ही बना दिया है, अचेतन ही बना दिया है। जीव इंद्रिय गोचर बिल्कुल नहीं है, चाहे वह संसारी हो कि परमात्मा हो, स्वजीव हो कि परजीव हो।
देखने जानने जानने का नाम पर केवल मूर्त पदार्थ ही हमारा ज्ञेय बनता है, और उसके लिए भी सकल इंद्रियां हो तो मूर्त पदार्थों का स्पर्श रसगंध वर्ण शब्द जानने में आता है। वह भी कुछ पदार्थों का और निकट स्थित पदार्थों का, और वह भी कोई स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है। अस्पष्ट सा ही हमको मूर्त पदार्थों का ज्ञान होता है, जबकि अपने शारीरिक सुख दुख की स्थिति का हमको स्पष्ट संवेदन होता है। जितना जिस प्रमाण में सुख दुख होता है वह उतने ही प्रमाण में हमारे अनुभव में आता है। जो स्व संवेदन का स्पष्टपना है, और मूर्त पदार्थ तो अस्पष्ट रूप से ही जानने में आते हैं। सामने मूर्त पदार्थ में कितने परमाणु मिले हैं कौन जान पाया है, और एक साथ वहाँ के स्पर्श रसगंध वर्ण को कौन जान पाया है, और कितने पदार्थों को जान पाया है। और जब जीव मूर्त पदार्थों के ज्ञान से अपने को विरत करता है, मूर्त के बंधन से छूट जाता है, तो अपनी पूरी मूर्त का सुख वह अनुभव करता है। संपूर्ण वस्तु का फिर उसको अनुभव होता है, अर्थात संपूर्ण वस्तु में सुख का परिणाम उत्पन्न होता हुआ अनुभव में आता है। सुख अनुभव रूप ही होता है, अन्यथा सुख का कोई स्वरूप ही नहीं बनता है। अपना स्वभाव अनुभव में आता है। स्वभाव सुख रूप है, वह वेदन रूप है। उपयोग से हमने अपने को जाना, अपना अनुभव किया, वह वास्तव में सुख गुण की अपूर्णता को ही दर्शाता है। सुख स्वयं अनुभव रूप है। वेदना या आराम अनुभव में आता है, भोगने में आता है। वह जानने रूप नहीं है, भोगने रूप है। जीव आनंद को जानता नहीं है, दुख को जानता नहीं है, आनंद को और दुख को, वेदना को भोगता है। भोगने और जानने में अंतर है। जानना शुष्क होता है, और अपना भोग वह अतीन्द्रिय सुख रूप हो तो वह अत्यंत सरस होता है। वेदना तो कदाचित कर्म के विपाक में है। जब अपना अनुभव करने लगता है तो कर्म का विपाक नष्ट होता है, तो फिर शीघ्र ही सकल वेदना से अनंत काल के लिए मुक्त हो जाता है। तो अपने शरीर के सुख दुख का अनुभव करिए। यही मोक्ष का मार्ग है, यही वास्तव में धर्म है। दया दान आदि के परिणाम बहिर्मुख हैं, वह अपने चिन्ह मूर्त के धारण करने रूप नहीं है, स्वरूप च्युति रूप है। तो उसको अपराध जानो, पाप जानो। मोही जगत भले दया दान आदि के परिणाम को अच्छा मानता हो, धर्म मानता हो, पर यथार्थ बात यह है कि वे सब परिणाम पाप रूप हैं। जो स्वरूप से चलित है वह पाप है, अपराध है। अपराध की यही सच्ची व्याख्या है। हमें अपराध नहीं करना है, पाप नहीं करना है, एक इंद्रिय पर्याय में जन्म नहीं लेना है। अगर ज्ञान को ही जीव का स्वरूप माना जाए, जानने देखने को ही अपना स्वरूप माना जाए, तो निश्चित ही हमको दीर्घ काल के लिए एक इंद्रिय में मूर्छा में रहना होगा। यह निश्चित जानना चाहिए, क्योंकि फिर हमने
पाप को ही धर्म का चोगा पहनाया है। इंद्रिय ज्ञान जो कि संसार का हेतु है, उसी को हमने अपना स्वभाव मानने का घोर अपराध किया है। जानने को अपना स्वभाव मानना ही घोर अपराध है। जो अनुभूति स्वरूप है उसको ज्ञान स्वरूप नहीं मानना है। ज्ञान में शुष्कता है और अनुभव में सरसता है। शुष्कता है अर्थात दुख है और अनुभव में सरसता अर्थात सुख है। जब बाह्य पदार्थों को जानते हुए प्रवर्तते हैं तो आकुलता निरंतर चलती रहती है। विकल्पों का अभाव नहीं होता है, वही दुख है। और स्वानुभव में कोई विकल्प नहीं है, कोई राग द्वेष नहीं है, वीतरागता है, वही धर्म का स्वरूप है। और स्वानुभव है वह कोई स्वयं का ज्ञान नहीं है, देखना जानना नहीं है, भोगना है, वेदना है। भले हम कहें कि अपने मुखमंडल को देखिए, पर वह तो असंभव कार्य है, क्योंकि अपना अमूर्त मुखमंडल देखना संभव नहीं है। मूर्त मुखमंडल को हम दर्पण के प्रतिबिंब के रूप में देख सकते हैं। वास्तव में तो अपना मूर्त मुखमंडल भी कहाँ जानने में आता है। आँखों ने कभी अपने को देखा नहीं है। बाहर स्थित मूर्त पदार्थों को ही वे देखती हैं। ये मूर्त आँखें भी स्वप्रकाशक नहीं है, अपने को नहीं देखती हैं। बाह्य स्थित मूर्त पदार्थों को ही देखती हैं। इस प्रकार इंद्रियों का स्वरूप अच्छा नहीं है। अनुभव ही अच्छा है और अनुभव शारीरिक सुख दुख के भोगने का है। बाहर में तो इंद्रिय ज्ञान के साथ इंद्रिय सुख दुख होता है, वह भी वास्तव में अनुभव रूप है, पर मोक्ष मार्ग में वह विवक्षित नहीं है। मोक्ष मार्ग में शारीरिक सुख दुख का अनुभव ही मोक्ष मार्ग है। वैश्विक सुख दुख का अनुभव वह मोक्ष मार्ग नहीं, संसार मार्ग है। वैश्विक सुख दुख का अनुभव वह ज्ञान के माध्यम से होता है, अर्थात ज्ञान के होने पर होता है, और अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव ज्ञान का निरोध से होता है। इस प्रकार दोनों में महान अंतर है। शारीरिक सुख दुख का अनुभव करते हुए मूर्त पदार्थों का जानना नहीं है, और वैश्विक सुख दुख का अनुभव करते हुए मूर्त पदार्थों को देखना जानना नहीं है। एक में इंद्रिय ज्ञान है और दूसरे में स्व संवेदन है। इंद्रिय ज्ञान पर जय पाना है और वह जय स्व संवेदन से अतः शारीरिक सुख दुख का संभाव से भोगने से है। इसी विधि से हमने सकल कर्मों को नाश कर परमात्मा हो जाना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।